सदफ की माँ की ये जो फजूल किस्म की नसीहतें होती हैं ना, 2 3 4 5 6 खलीलुर रहमान साहब ही हैज रियली नेल्ड इट। लड़की को हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, चाहे मैंने कब मारा उसे थप्पड़। I can't say anything on this drama anymore। बहन तुम किसी गरीब को दे दो, किसी का भला हो जाएगा। ये बॉयफ्रेंड है ही नहीं। देखो उसको उन 2 मर्दों के पीछे 2 औरतें पागल हुई हुई हैं। कहना क्या चाहती हो? सदफ की माँ की ये जो फजूल किस्म की नसीहतें होती हैं ना, कि शोहर की आपको गलतियां माफ करनी पड़ती हैं, 2 3 4 5 6, और औरत को एक घर संभालना पड़ता है, घर जोड़ के रखना पड़ता है। भाई ये कौन सी फजूल किस्म की तलकीनें कर रही है माँ बैठ के, और अपनी बेटी को क्या सिखा रही है कि दब के रहो। शोहर आपका चीट करके आ जाए, बाहर शादी करके भी आ जाए, तो भी आप कहना नहीं बेटा, आप जो है ना वो अपने आप को बिल्कुल ही जमीन के अंदर गाड़ दें। मगर मुझे लगा कि इस दफा खलीलुर रहमान साहब ही हैज रियली नेल्ड इट। इतने अच्छे तरीके से ये बात जो है ना वो पहुंचाई गई है कि लड़की को हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग कुछ भी बोलते रहे, माँ कुछ बोल रही है, हमशा कुछ बोल रही है, मगर वो किसी की नहीं सुन रही, वो सिर्फ अपने दिल की सुन रही है। और उसको ये पता है कि अगर कि जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से जाके दानिया को उसके साथ देखकर आई है, उसकी गोदी में घुसा हुआ, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया कि मैंने कब मारा उसे थप्पड़। एक सती बीवी ने मारा उसे थप्पड़। और मेरे हिसाब से जो है ना वो सदफ बहुत अच्छा डिसीजन लिया है उसने कि वो उसको छोड़ रही है, और यही करना चाहिए। और मैं खलीलुर रहमान साहब को इस बारे में मैं इसमें बहुत उनको तारीफ करूंगी, उनकी करना चाहूंगी। मेरे हिसाब से खलीलुर रहमान साहब ने बहुत अच्छा इसमें एक मैसेज पहुंचाया है, जो हम लोग अभी तक कह रहे थे कि यार ये क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज है। तो उसमें एक औरत को स्ट्रॉन्ग दिखाया है, उसको दिखाया है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, इवन दो कि उसके बाप उसके वालिद नहीं है और अम्मा भी सौतेली हैं, लेकिन फिर भी वो सिंड्रेला नहीं है, आई नो, लेकिन उसने अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लिया है, और एंड आई एम विद हर। I can't say anything on this drama anymore। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है। सदफ रिंग उठा के गाड़ी से बाहर फेंक रही है, बहन तुम किसी गरीब को दे दो, किसी का भला हो जाएगा, तुम संभाल के रख दो। ये कचरे में, मतलब मुझे समझ नहीं आया उसने क्या किया, गाड़ी से उठा के फेंक दिया, किसी के काम नहीं थी। दूसरा ये कि दानिया कौन से बदले की बात करी थी कि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अच्छा, ये चीज़ भी जो है ना वो सामने आई है कि देखो कि दानिया जो है ना उसका भी कोई ना कोई एजेंडा था जिसके तहत वो यहाँ आई थी। उसने कहा ना कि मैं वहाँ से पापड़ लेने के लिए आई थी, तो मतलब शी हैड डिसाइडेड कि उसे इंतकाम लेना था, क्योंकि सदफ जो है उसने उसका जो बॉयफ्रेंड था या जिससे वो मोहब्बत करती थी उसे छीन लिया था। यही तो समझ नहीं आया, ये बॉयफ्रेंड है ही नहीं। देखो उसको नहीं, वो बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन वो एक थी ना, एक इल्यूजन थी कि वो उससे मोहब्बत करता है, और वो जाते रहते उसको कहती है कि तुम इससे शादी मत करना। बट द थिंग इज कि इस ड्रामा में ना बहुत सारी चीजें, मुझे कोई स्पेसिफिक प्लॉट नहीं है भाई, एक चल क्या रही है स्टोरी। वो किसने नादिया जमील ने कहा कि इस ड्रामे की बेसिक स्टोरी ये है कि 2 औरतें 2 मर्दों को छुप के शराब पिला रही हैं कि सदफ को पता ना चले। तो उन्होंने सही बात की, हमशा पिला रही है। सदफ जो है ना वो इतनी अच्छी है कि 2 मर्द उसके पीछे पागल हुए हुए हैं, और उन 2 मर्दों के पीछे 2 औरतें पागल हुई हुई हैं, और सदफ को अपना कॉम्पिटिशन समझ रही है। अब्दुल्ला को पिला रही है। सदफ का कैरेक्टर जो है ना, जो पहले इतना एक बेहुदा कैरेक्टर था, मुझे लग रहा है कि अब वो कोई थोड़ा सा सेंसेस में आ रहा है, और दैट्स अ गुड थिंग। देखो जो चीज अच्छी लग रही है उसको भी हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, जो बुरी चीजें हैं वो तो है ही है। हमशा का कैरेक्टर शुरू में भी कंफ्यूजिंग था, अब भी कंफ्यूजिंग है। वो उसके घर आया तो गुस्से में तुम फिसले हो, तुम ब्लडी प्ले बॉय, तुम उससे नहीं माफ़ी मांगो, मोहब्बत से माफ़ी मांगो, सारी चीज़ें करके फिर उसके बाद बैठी है कि जाओ उससे माफ़ी मांगो, घर वो नहीं तोड़ देगी अपना, तुम उनके घर जाना वो तुम्हें बिठा लेंगे। भाई आप कहना क्या चाहती हो? नहीं, और हमशा के मुंह से ना ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि हमशा तो खुद अपने फियांसी को ठुड्डा मार के बैठी हुई है, तो खुद शादी नहीं करी और दूसरी को बोल रही है कि लड़कियां सिर्फ अपने हाथों से अपना घर बर्बाद नहीं करती। तो ये उसके मुंह से अच्छा नहीं लगा ये डायलॉग। शादी से डर गई वाला सीन, सदफ ने तो रिजाइन कर दिया था, फिर ये ऑफिस क्यों आई, और मतलब ये वाली चीज कहाँ से आई कि सदफ ने रिजाइन कर दिया था, और लाहौर वाली डील कब से एक्सेप्ट की। हाँ एग्जैक्टली, ये वाला ये झोला गया। लेकिन उसने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था ना, ये तो ऐसे थोड़ी होता कि उसने रिजाइन कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। नहीं किया था, उसने उसके आगे रखा था कि मैं तो ये रेजिग्नेशन दे रही हूँ, उसने आके ये बताया था अम्मार को। और दूसरा, जब वो सदफ अपनी माँ से बात कर रही है तो कहती है कि मैंने उसको उसकी नाजायज महबूबा के साथ देखा। जायज महबूबा कौन सी होती है मुझे बताया जरा। कोई बीवी, दूसरी बीवी यार नाजायज में, हाँ ये सही कह रही है, दूसरी बीवी जो है ना वो जायज महबूबा है, तो दूसरी बीवी से आप शादी करते हैं तो उसके साथ भी आपने कोई। अच्छा, मुझे ना अब यहाँ पे दानिया के लिए भी बुरा लग रहा है, क्योंकि अम्मार तो भाई ऐसा अजीब आदमी है ना, वो दानिया में इंटरेस्टेड है ना वो सदफ में इंटरेस्टेड है। उसको बेसिकली करना है कि मैं सदफ को तड़पाऊं।
मैं बस वो कह रहा है कि वो हाँ। सहारा ढूंढ रहा है, वो हाँ। तड़पाने का पहले वो कहते हैं कि उसको वो तड़पे ना तड़पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आगे से दानिया ने बोला कि नहीं उसे तड़पना चाहिए, फिर वो आगे से कह रहा है कि नहीं वो तुमसे शादी करूंगा तो ये हो जाएगा, उसको बस अभी एक वो डेस्परेट इंसान है जो कह रहा है कि बस अच्छा, मैं ये मेरे इसलिए- घर में कोई लड़की आ जाए फौरन। यही नजर आ रहा है कि वो हमेशा ही डेस्परेट होता है। वो सदफ के लिए भी डेस्परेट था, पागल हुआ पड़ा था, गिरता जा रहा था, मरता जा रहा था, और अब यहाँ पे भी वही हाल है कि वो कह रहा है दानिया मुझसे शादी कर ले, बस शादी कर ले। और अब जो है ना वो सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि अब वो चाह रहा है कि वो उसको तड़पाए, सदफ को तड़पाए, और यहाँ ये दानिया चाह रही है कि सदफ तड़पे। बेसिकली अम्मार ने जो है ना वो सदफ को अपना ये समझ लिया कि ये एक प्राइज है, ये एक ऐसा पोजेशन है जो मेरे पास होना जरूरी है, और मैं बिलाल अब्दुल्ला से नहीं हार सकता इस चीज में। अच्छा, एक चीज मुझे और कहनी है कि जो दानिया और इसका सीन था ना, नहीं एक मिनट, दानिया और मुझे मैं भूल जाऊंगी ना बेटा। अच्छा, वो जो दानिया और उसका जो सीन है ना अमार का, उसमें मुझे लगा कि 3 सीन से जो आगे पीछे हो गए। पहले वो खड़ी होकर कहती है कि कल को ये ना कहे कि तुमने ये क्यों कहा, और कल को ये ना कहे अच्छा ठीक है, ये सब बात कह देती है कि हाँ ठीक है जाके उसको मनाओ। उसके बाद उसके पास आती है, उसको कहती है कि मैं कनाडा से यहाँ पापड़ खाने के लिए आई थी। उसके बाद फिर उसके पास खड़ी हुई है, उसके बाद फिर दोबारा दूर जाके काउंटर पे खड़ी हुई है, और उस पर कह रही है कि हाँ वैसे तुम्हारी बात ठीक है कि जाके जो है ना उसको मनाओ, उसको जाके उसके आगे हाथ पैर जोड़ो। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ना इन्होंने आगे पीछे हो गए इनके सीन्स, मुझे ये लग रहा था। प्रेडिक्शंस फिर हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर? यार मैं सिर्फ हसीब हसन जो डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के, उनसे बात करना चाहती हूँ कि भाई जो रिव्यू करने बैठे हुए हैं ना, वो बकवास नहीं कर रहे, वो ड्रामे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज 31st एपिसोड आई थी और हमने 31st एपिसोड तक अपना दिमाग ज़बरदस्ती लगाया है कि हम ये ड्रामा देखें। तो अगर आप ये समझते हैं कि हमें पे किया जा रहा है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि पेड रिव्यूअर्स ड्रामे को रिटेंशन ख़राब कर रहे हैं और ये चीज़ दिखा रहे हैं कि एक ड्रामा बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो एक गलती होती है ना तो एक्सेप्ट की जाती है कि आप लोगों ने एक डिज़ास्टर बनाया है। कास्ट बहुत अच्छी है, नो डाउट, कास्ट इज़ अमेजिंग, एक से एक अच्छा कैरेक्टर है जो अपनी तरफ से बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मुझे किसी की एक्टिंग बुरी नहीं लगी। बट द थिंग इज़ कि ड्रामे में आप लोगों को देखना चाहिए कि स्क्रिप्ट में क्या डायलॉग आ रहा है, स्क्रिप्ट कैसी जा रही है। अगर मैं 1x पे सुनूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ क्या देख रही हूँ, आप लोगों ने इसको और इतना स्लो किया हुआ है, डायलॉग्स ऐसे हैं जैसे सभी नशे में। दूसरा शायद हमारा दिमाग छोटा है, हम औरतें हैं, हमारा दिमाग घुटनों में होगा, हमें नहीं समझ में आ रहा कि इस पूरे ड्रामे का प्लॉट क्या है। ये ड्रामा खुद ही खलीलुर रहमान, तुम खुद एक खलीलुर रहमान हो कि तुमने जो है ना वो औरत को डिग्रेड कर दिया। नहीं समझ पा रही, हम नहीं समझ पा रहे कि ये ड्रामा इसका प्लॉट क्या है। तो अगर आपको बताना चाहते हैं तो बताएं। देखो ना अमार और वो जो ग्लिसरीन का बहुत स्टॉक है, हाँ, इतना वो रो रहे हैं बिला वजह में रोते चल भाई, जब आप लोगों का मिल रहे हैं आप, वो चली गई है सदफ आपकी जिंदगी से, उसके बाद भी आप बैठे हुए रो रहे हैं। हम रोने के कंप्लीट करूंगी कि सिनेमैटिक्स अच्छी हैं, लाइट्स अच्छी हैं, शॉट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट स्क्रिप्ट में जो गलतियां हैं एक्सेप्ट इट ना कि ये गलती है, ये फजूल चीज़ है, ये इस तरह जा रहा है। बट आप आगे से ये बोलो कि भाई सबको पैसा मिल रहा है, पैसा बहुत आ रहा है पाकिस्तानियों के पास, तो ये तो गलत है भाई, आप मानो अपनी गलती। हाँ, लेकिन वो जो ड्रामा है, अगर आपसे ड्रामा सही से मैनेज नहीं हुआ ना, तो आप इसको एडमिट करें कि जी हमसे ड्रामा सही से मैनेज नहीं हुआ, ठीक है, ओके जी। मेरे हिसाब से तो भाई कोई इसकी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जज कर पा रही, सिवाय ये कि जो टीज़र है उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि हाँ इस कहानी में अब शायद सदफ जो है वो अपने लिए स्टैंड लेने वाली है, और वो कह रही है कि नहीं मैं इससे, हालांकि वो उसे मनाने के लिए आएगा अमार, मगर वो नहीं मानेगी। बट मुझे लग रहा है कि जो हमशा के साथ जो चीज़ें हो रही है वही कि ये डांस नहीं मुजरा काइंड ऑफ थिंग्स, तो भाई बहुत मजे का डायलॉग वैसे लिटरली आप करें तो डांस और हम करें तो मुजरा। हम ये पॉडकास्ट खत्म ही नहीं करते, यही बातें करते रहेंगे इसके ऊपर। देखो कितने कचरा ड्रामा में भी हम आपको 10 मिनट का पॉडकास्ट दे देते हैं, फिर आप कहते हैं हमें पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं तभी तो देते हैं।